फ्रेंड्स, आज मैं इंडियन स्कूल के एडमिशन गाइडलाइंस के लिए एक डिटेल वीडियो बना रही हूँ। जैसे कि आप लोगों के कमेंट्स थे मेरे दोनों चैनल पर, तो ईसा टाउन और रिफा ब्रांच दोनों के लिए मैं डिटेल्स दूंगी। 2 ब्रांचेस हैं इंडियन स्कूल की। तो ये देखिए मेरे चैनल पे 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो लोगों के काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स थे और उसकी वजह से मैं आपकी डिटेल वीडियो बना रही हूँ। तो सबसे पहले आपको गूगल में सर्च कर लेना है इंडियन स्कूल बहरीन, और इंडियन स्कूल बहरीन सर्च करके स्क्रॉल करके आपको यहाँ पे ये लिखा हुआ नज़र आएगा एडमिशन गाइडलाइंस, फीस स्ट्रक्चर, स्टडी मटेरियल। तो यहाँ पे सर्कुलर पे आपको जाना है सबसे पहले, ताकि आपको सर्कुलर्स जो होते हैं वो पूरी अपडेट होती है, जो भी न्यू अपडेट होती है वो सर्कुलर्स में आपको शो हो जाएगी। तो सबसे पहले 4 जनवरी का लेटेस्ट एक सर्कुलर है जिसमें रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन टू क्लास LKG टू क्लास 9th फॉर द एकेडमिक ईयर 2023 टू 2024। यस, एडमिशन्स के लिए रजिस्ट्रेशंस अभी हो रहे हैं, तो आप लोग अभी स्टार्ट कर दीजिए फॉर द एकेडमिक ईयर। और ये मार्च में फिनिश हो जाता है, यानी कि अप्रैल से स्टार्ट होगा। तो इसके लिए सिबलिंग्स कैटेगरी है वो 5 जनवरी से स्टार्ट हो गए हैं और अदर्स के लिए 7 जनवरी से। फिर सिबलिंग्स यानी कि जो ऑलरेडी आपके बच्चे अगर पढ़ते हैं तो आपको सारी डिटेल्स ऑलरेडी मालूम होंगी, और आपको सारे के सारी डिटेल्स जो हैं वो उसके अंदर रजिस्ट्रेशन में पूरी आपको अच्छे से सोच समझ के पूरा सब कुछ ऐड करना है। आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, सारी एंट्रीज, ताकि आप अच्छे से फिल करो, तभी आपका रजिस्ट्रेशन पूरा होगा। और अगर आपका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हो जाता है तो आपको कंफर्मेशन का ईमेल भी मिल जाएगा हैंड टू हैंड। तो ये देखिए, अब मैं आपको एडमिशन गाइडलाइंस बताती हूँ। तो एडमिशन गाइडलाइंस के लिए आप एडमिशन बैक करिए और एडमिशन गाइडलाइंस पे जाइए। यहाँ पे आपको पूरा गाइड मिल जाएगा कि आपको किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है और कब आपका एडमिशन होगा, कब आपको टेस्ट, किस चीज़ के लिए टेस्ट होना है, नहीं होना है। तो वही सारा सब चीज़ें इसके लिए यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं। तो एडमिशन्स जो होते हैं वो बेसिकली तो होते मार्च में ही हैं, अप्रैल सेशन स्टार्ट होता है, लेकिन एक मिड सेशन भी होता है सितंबर का। तो सितंबर के सेशन के लिए आपको एडमिशन टेस्ट है ना, उसका अलग शेड्यूल होता है, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ाई हो चुकी होती है। तो बेटर है कि आप एडमिशन जो कराएं वो मार्च में कराएं, अप्रैल सेशन से स्टार्ट करें। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं कि कितने घंटे का आपका टेस्ट होगा बच्चे का, और क्या क्या सब्जेक्ट होंगे। और मैं आगे आपको बताने वाली हूँ LKG से लेके ग्रेड 3 तक का सिलेबस भी, जो कि एडमिशन के लिए आता है। और ये देखिए, ये जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं LKG, UKG और फर्स्ट ग्रेड के लिए, फर्स्ट एंड लास्ट पेज ऑफ द पासपोर्ट एंड वैलिड रेजिडेंस परमिट, कॉपी ऑफ CPR, वैक्सीनेशन डिटेल्स, 1 रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो, कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट खाली बहरीन नेशनल्स के लिए, और मेंबरशिप कार्ड। अगर आपका बच्चा पहले से पढ़ता है तो उसका मेंबरशिप कार्ड होता है, जिससे जो फ़ीस होती है वो हाफ़ हो जाती है, एडमिशन फ़ीस ओनली। और ग्रेड 2 के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? कॉपीज़ ऑफ फर्स्ट, लास्ट एंड पेज ऑफ द पासपोर्ट एंड द रेजिडेंस परमिट, कॉपी ऑफ CPR बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, CPR ज़रूर होना चाहिए। और ग्रेड 2 के एडमिशन के लिए आपके पास ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ग्रेड 10th और 11th और 9th के लिए भी आपको TC की ज़रूरत पड़ेगी, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की, जो कि मैं वापस आपको मेंशन कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि ये जो वैक्सीनेशन कार्ड होता है, ये आपको यहीं का लेना पड़ेगा। जो भी आप एरिया में रहते हो आप उसमें वहाँ पे जाइए, वहाँ के जो हेल्थ सेंटर होते हैं, वहाँ के हेल्थ सेंटर में जाके आपको कार्ड मिल जाएगा। आपका जो बच्चे का वैक्सीनेशन है वो कार्ड मिल जाएगा, और जो भी वैक्सीनेशन लगना होगा वो लगेगा, लेकिन आपको कार्ड मिल जाएगा तो आप उसकी कॉपी वहाँ पे लगा सकते हो। तो यहाँ पे देखिए आप, और जो अगर आपका जो ये सर्कुलर्स हैं, ये तमाम चीज़ों के सर्कुलर हैं जो मैं आपको खोल के दिखाना चाहूँगी कि क्या क्या सर्कुलर्स होते हैं। एडमिशन टेस्ट के लिए भी सर्कुलर आते हैं कि किस तरह आपको कितने पोर्शन की तैयारी करानी है अपने बच्चे को। और रही बात वैक्सीनेशन डिटेल्स की, तो वो आपको ज़रूर कराना होगा अपने बच्चे का, यहाँ का कार्ड ज़रूर होना चाहिए। मैं लास्ट में वीडियो में दिखाऊँगी कि किस तरह का कार्ड आपको चाहिए। और ये देखिए, मैं आपको फ़ीस स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ कि क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है ISB का। तो कोई भी, ये सिर्फ गूगल इन्फॉर्मेशन है, मेरी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं भी अपने बच्चों की एक UKG की और ग्रेड 2 की यही फ़ीस जमा कर रही हूँ। तो ये देखिए आप,
जब आप एडमिशन कराएंगे तो आपको एडमिशन में अपने फर्स्ट चाइल्ड है, अगर आपका पहली बार अपना बच्चा जा रहा है तो वो 217 और सेकंड के लिए 67 दिनार। लेकिन ये इंक्लूडेड नहीं है, इसमें मंथली फ़ीस भी इंक्लूड होंगी। जैसे कि टोटल मंथली फ़ीस है 23.8 जो LKG और UKG की है, एंड 25.3 सेकेंड ग्रेड की। आगे भी इसी तरह से क्लास वाइज मेंशन है। और 13 दिनार जो है वो है ट्रांसपोर्ट फ़ीस। तो टोटल इंक्लूड होके वो नीचे दे रखी हैं, टोटल मंथली फ़ी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट, आप देख सकते हो। तो मेरे बच्चों की एक लड़के की जाती है 36.8 दिनार, एक सेकंड बेबी के जाता है 38.3 दिनार। तो दोनों बच्चों की इसी तरह से फ़ीस जाती है। और भी मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ सर्कुलर्स में, जो आपके एडमिशन टेस्ट में आने वाली चीज़ें हैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि मैंने और भी डिटेल वीडियो पहले भी बना रखी है, इससे पहले मेरे बच्चों का जो फर्स्ट डे ऑफ द एडमिशन व्लॉग है उसके अंदर भी मैंने वो डाली हैं सारी चीज़ें, ताकि आपको ईजी हो जाए। लेकिन इसके अंदर मैंने और डिटेल में मेंशन कर दी है ताकि आप इजीली कवर कर लो इसी व्लॉग के साथ। तो ये देखिए सर्कुलर्स पे आ गए हम। सर्कुलर्स में आने के बाद मैं आपको वो दिखाऊंगी स्क्रॉल करके कि ये किस तरह के सर्कुलर होते हैं। खोलने के बाद हमें पता चलेगा। ये देखिए एडमिशन टेस्ट सिलेबस सितंबर, जो कि मिड सेशन में कराते हैं, तो उनका भी सिलेबस अलग आता है, क्योंकि वो ऑलरेडी पढ़ाई जितनी हो चुकी होती है तो उसे इंक्लूड कर देते हैं सिलेबस में। तो ये सितंबर वाले सिलेबस का है, 23 जून का जो आपको शो हो रहा है यहाँ पे नंबर 10 पे। और आगे मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैं आपको LKG के टेस्ट के लिए दिखाऊंगी कि LKG के टेस्ट के लिए और UKG के टेस्ट के लिए आपको क्या प्रिपेयर कराना पड़ेगा। अगर आपका बच्चा LKG में जाने वाला है तो उसको सिर्फ आप बेसिक इंटरव्यू यानी कि नेम ऑफ़ द चाइल्ड, एज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड कलर्स, सिंपल बेसिक चीज़ें हैं। और UKG के लिए ये तमाम सिलेबस है, ये सारा सिलेबस जो आप देख रहे हैं, इंग्लिश और मैथ्स, इसका आपका टेस्ट होगा बेबी का, जिसमें आपको A to Z आने चाहिए कैपिटल में, और रिलेटेड एक्सरसाइजेस वगैरह मैथ्स में 1 to 10, ड्रॉ द वैल्यू, सर्कल द करेक्ट नंबर्स, यही जो भी आपको मेंशन हो रहा है यही सब आपको कराना है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी कि आपको ग्रेड सेकंड के लिए, ग्रेड फर्स्ट के लिए क्या क्या तैयारी करानी होगी। तो ये है ग्रेड फर्स्ट के लिए। ग्रेड फर्स्ट के लिए आपको इंग्लिश में ये पूरे वर्ड फैमिली करानी होगी, AN वर्ड्स जैसे कि कैट, बैट, कैन, फैन, ये सब कराना होगा। नेम द पिक्चर, करेक्ट द स्पेलिंग, चूज द करेक्ट वर्ड एंड राइट प्रीपोजिशन इन और अंडर क्वेश्चन एंड आंसर, व्हाट इज़ दिस एंड दैट। तो और मैं इसकी डिटेल में वीडियो बना सकती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों का टेस्ट हुआ था, तो आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा, तो मैं इसकी डिटेल वीडियो भी डाल दूँगी। और मैथमेटिक्स में नंबर नेम्स 1 to 20, नंबर आफ्टर 1 to 100, नंबर बिटवीन 1 to 100, साइंस 1 से लेके 20 तक के बीच में जो साइंस होते हैं, लेस देन, मोर देन वाले, एडिशन सब्सट्रैक्शन 1 to 10 के बीच में। फॉर मोर अपडेट प्लीज़ सब्सक्राइब। नेक्स्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ ग्रेड सेकंड का और ग्रेड थर्ड का। तो आप पूरी वीडियो आराम से देखिए, तसल्ली से देखिए, ताकि आपको एक एक चीज़ें समझ में आए। अगर आप स्किप करोगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं वो रह जाती हैं। ये ग्रेड 3 के लिए, अगर आप ग्रेड 3 में एडमिशन चाह रहे हो तो वो ये इन सब चीज़ों के लिए है कि इंग्लिश में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। क्योंकि मेरे बच्चे का भी सेकेंड ग्रेड है, बेटी का, तो उसको ये सारी चीज़ें आ गई हैं, पंक्चुएशंस, एडजेक्टिव आर्टिकल्स, वर्ब्स, प्रीपोजिशन, ये सब चीज़ आ गई हैं। और इसमें हिंदी भी आती है। हिंदी में आपको वचन, विलोम शब्द, लिंग, विशेषण, गिनती 1 to 10, शब्दों में, अंकों में, सर्वनाम, रंगों की पहचान, तो ये तमाम चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। और ये अरेबिक का है, तो अरेबिक तो मुझे आती नहीं है, लेकिन जो अरेबिक, द पीपल हु अंडरस्टैंड द अरेबिक कैन सी। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आप लास्ट में देखिएगा। अभी आप ग्रेड 3 का सिलेबस देखिए यहाँ पर। तो ग्रेड 3 के सिलेबस के लिए इंग्लिश का काफ़ी ज़्यादा पोर्शन है और मैथ्स का भी, ये देखिए आप देख सकते हो। तो ये इतना पोर्शन आपको कवर कराना है। तो आगे मैं आपको रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है पूरा लास्ट में पूरा कंप्लीट बताऊंगी, तो आप लास्ट तक तो ज़रूर ही बने रहिए। तो और मैं आपको बताती हूँ किस तरह का जो वैक्सीनेशन कार्ड होता है वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ जो मेरे पास है। तो इस तरह का येलो कार्ड होता है वैक्सीनेशन का, जिसकी कॉपी आपको लगानी होती है। तो ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। चलिए रजिस्ट्रेशन अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, www.indianschool.BH। तो इस वेबसाइट पे आपको जाना है।
और इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको सबसे ऊपर आपको यहाँ पे एडमिशन्स दिख रहा होगा, ब्लू वाला जो ये ब्लू में लिखा हुआ है यहाँ पे एकेडमिक्स एडमिशन्स में जाकर, तो एडमिशन पे आप जाइए जहाँ पे डिग्री का वो बन रहा हुआ है, और यहाँ पे नीचे रजिस्ट्रेशन लिखा है, सेकंड नंबर पे एडमिशन गाइडलाइंस के नीचे रजिस्ट्रेशन लिखा है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिए और यहाँ पे आपका फॉर्म खुल जाएगा। तो फॉर्म जो है वो आपको बहुत प्रॉपरली भरना है, यानी कि जो भी डिटेल्स हैं वो एकदम करेक्ट होनी चाहिए, यानी कि एज हो या नेम हो तो वो पासपोर्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो भी आपका पासपोर्ट में लिखा हुआ है आप अपना पासपोर्ट बच्चे का लेके बैठिए और उसी के अकॉर्डिंग आप फिल करिए, और ये सारी डिटेल्स पढ़ लीजिए फॉर्म भरने से पहले कि आप एलिजिबल हो या नहीं। तो नेम ऑफ द स्टूडेंट एज पर पासपोर्ट, डेट ऑफ बर्थ डालनी है बच्चे की, वो भी प्रॉपर डालनी है आपको जो है पासपोर्ट के अकॉर्डिंग, और CPR नंबर ऑफ द स्टूडेंट, क्लास टू विच द एडमिशन इज सॉट, जिस क्लास में आप एडमिशन कराना चाहते हो वो क्लास आपको यहाँ पे चूज़ करनी है, वो ग्रेड आपको चूज़ करना है। प्रायोरिटी कैटेगरी यानी कि जर्नल, सिबलिंग, यानी कि सिबलिंग अगर आपका कोई ऑलरेडी भाई बहन पढ़ता है तो वो हाँ आप इसी ये कैटेगरी चूज़ करोगे। स्टाफ, एलुमनी, एक्सेस स्टूडेंट, जो भी आपका कैटेगरी है वो आप यहाँ पे चूज़ करिएगा। अगर आपने सिबलिंग कैटेगरी चूज़ करी है तो मेंबरशिप आईडी आपको बच्चों को ऑलरेडी दी हुई होती है, ये आपको मालूम होगा, तो आप वो यहाँ पे मेंशन करोगे। तो और यहाँ पे आपका जो भी एलुमनी है, यानी कि कोई भी पेरेंट पहले पढ़ा हुआ है इस स्कूल से, वो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, तो वो उसका वो उसका नंबर यहाँ पे ऐड होगा। और यहाँ पे ये है प्रीवियस स्कूलिंग का जो भी मेंशन करना है आपको, जैसे ग्रेड सेकंड में एडमिशन थर्ड में हो रहा है तो प्रीवियस स्कूल का मेंशन करना है, कंट्री मेंशन करना है, तो वो यही सारी डिटेल्स आपको बहुत प्रॉपर मेंशन करनी है। नेम ऑफ़ द फादर, नेम ऑफ़ द फादर्स पासपोर्ट और नंबर, मदर का पासपोर्ट नंबर, मदर का नेम, नेशनैलिटी, और नेशनलिटी आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है जो भी आपकी नेशनलिटी है, और कोई भी इंपॉर्टेंट रिमार्क आपको देना है वो दे सकते हैं। और यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन के लिए टिक लगाना पड़ेगा, आई हियर बाई कन्फर्म दैट अबव इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट, और सबमिट कर देना है। तो मैंने क्लियर फॉर्म करा है क्योंकि मुझे भरना नहीं है। तो ये 2020